भ्रष्टाचार मुक्त, क्षेत्रवाद मुक्त, पारदर्शिता और हरियाणा के समग्र विकास का संकल्प लिए लोकप्रिय सरकार को 6 साल पहले प्रदेश की जनता ने जनादेश दिया था। चुनौतियां कई थीं। हरियाणा को विकास के रास्ते पर लेकर चलना था, पर कर्मयोग बना संकल्प उठा कदम चल पड़े। पहला कार्यकाल पूरा हुआ, लेकिन जन जन का प्यार फिर से उमड़ पड़ा। मुख्यमंत्री मनोहर और उनकी टीम को फिर से जनादेश मिला और हरियाणा के विकास का यह सिलसिला फिर आगे बढ़ चला। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं, हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं दुष्यंत चौटाला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि उप मुख्यमंत्री के रूप में कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। दूसरे कार्यकाल का 1 साल, हर घर आंगन, हर जन हो रहा खुशहाल। किसानों के कल्याण के लिए हर संभव कदम उठाते हुए लक्ष्य है कि हर किसान की आय 2 गुना हो, और इसके लिए सरकार हर स्तर पर काम कर रही है। पिछले 6 वर्षों में प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रदेश के 17 लाख से अधिक किसानों के खातों में लगभग 1816 करोड़ दिए गए। यही नहीं, किसानों के बोझ को कम करने के लिए एक मुश्त निपटान योजना में 3 लाख से अधिक किसानों का 1001 करोड़ रुपए से अधिक का ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी 12 लाख से अधिक किसानों को 2900 करोड़ से ज्यादा राशि के क्लेम दिए जा चुके हैं। बैंकों के साथ लेन देन पर स्टैंप फीस जो कि 2000 रुपए थी, उसे घटाकर अब सिर्फ 100 रुपए कर दिया गया है। हर किसान को बिजली मिले और सस्ती दरों पर मिले, इसके लिए इस वर्ष 6040 करोड़ रुपए की सब्सिडी का इंतजाम किया गया है। साथ ही इस साल का कृषि बजट 5400 करोड़ से भी ज्यादा रखा गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सबसे ज्यादा फसलों की खरीद करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। यहां गन्ने का समर्थन मूल्य पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। हरियाणा के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि रबी फसलों की खरीद पर 8 लाख से अधिक किसानों के खातों में 17,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। फसलों की आसान खरीद, मुआवजा, आर्थिक मदद और योजनाओं का सीधा लाभ देने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल की शुरुआत हुई है, जिसमें 10 लाख से भी अधिक किसान पंजीकरण करा चुके हैं। अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना में 12 जिलों की मंडी में 10 रुपए प्रति थाली भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। किसानों और आढ़तियों को 10 लाख के बीमे की सुविधा भी दी गई है। रोजगार के सृजन और विपणन व्यवस्था के लिए प्रदेश में हरित स्टोर के नाम से 2000 रिटेल आउटलेट खोलने का फैसला। यही नहीं, 192 नई मृदा एवं जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना के कार्य की शुरुआत हो चुकी है। सरकार के प्रोत्साहन के कारण प्रदेश में बागवानी को काफी बढ़ावा मिला है। यही कारण है कि बागवानी क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। भावांतर भरपाई योजना में भी अब 19 फसलों को शामिल किया गया है। देश के किसानों के साथ साथ सरकार का भी संकल्प है, बूंद बूंद जल बचाएंगे, हर खेत तक जल पहुंचाएंगे। इसलिए धान के स्थान पर कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रति एकड़ 7,000 की प्रोत्साहन राशि। पशुधन के लिए पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना का आरंभ हुआ। गांव के तालाब आज ग्राम पंचायतों की अतिरिक्त आय का जरिया बन रहे हैं। आज प्रदेश की 8,232 पंचायतों द्वारा 2,100 तालाबों में मछली पालन किया जा रहा है। बेहतर शिक्षा देती है भविष्य को नई दिशा। पिछले 6 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा ने कई मुकाम हासिल किए हैं। यह हम सब जानते हैं कि हरियाणा में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं। इस बात को सरकार ने समझा और सरकारी विद्यालयों में सुपर 100 कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रदेश में 4000 प्लेवे स्कूल भी खोले जाएंगे, जिसमें से 1135 पर काम चल रहा है। प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सुविधा और अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने के लिए 112 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है। लड़कियों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देते हुए पिछले 1 साल में 15 नए कॉलेज खोले गए हैं।
विदेशों में उच्च शिक्षा और रोजगार के लिए महाविद्यालयों में ही पासपोर्ट बनाने की सुविधा शुरू की गई है। स्वस्थ और सशक्त हरियाणा आज पूरे देश में एक मिसाल है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में हरियाणा देश का पहला राज्य है जो एनीमिया मुक्त बना। एक ऐसा राज्य जहां हेपेटाइटिस बी की दवाइयां मुफ्त मिलती हैं। सरकारी अस्पतालों में 500 प्रकार की दवाइयां, 228 सर्जरी, 70 प्रकार की जांच और 21 प्रकार की दंत चिकित्साओं के ऑपरेशन बिल्कुल मुफ्त हैं। घर पर ही मुफ्त चिकित्सा उपलब्ध करवाने के लिए ई संजीवनी ओपीडी की भी शुरुआत की गई है। प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की अब कोई कमी नहीं रहेगी। प्रदेश के खिलाड़ियों ने न केवल हरियाणा का बल्कि विश्व में भारत का मान भी बढ़ाया है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि खेलो इंडिया 2021 की मेजबानी इस बार हरियाणा करेगा। खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार के द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। पराली प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 216 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए उपकरणों पर अनुदान। हर किसान पराली का उचित प्रबंधन करे, इसलिए पराली की गांठ बनाने पर प्रोत्साहन राशि। रेड जोन क्षेत्र में आने वाले गांव में पराली न जलाने पर पंचायत को नकद इनाम। साथ ही पराली का उपयोग बिजली बनाने में किया जाए, इसलिए बायोमास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। 2014 की बात करें तो पुलिस बल में महिलाओं की संख्या केवल 3% थी, जिसे बढ़ाकर अब 10% कर दिया गया है और अब सरकार का लक्ष्य है उसे 15% करना। पिछले 6 वर्षों में 80,000 युवाओं को सरकारी नौकरी में लिया गया। बिना खर्ची बिना पर्ची के रोजगार मेलों और अनुबंध सहभागिता के माध्यम से 1,20,000 से अधिक युवाओं को रोजगार। हरियाणा में पहली बार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को महंगाई के साथ जोड़ दिया गया है, जो कि पहले 2,000 रुपए थी और अब 2,250 है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में 8 लाख से ज्यादा पंजीकृत परिवारों को 248 करोड़ से अधिक की आर्थिक सहायता पहुंचाई गई है। प्रदेश के कर्मचारी को मिला पूरा सम्मान, हर समस्या का समाधान। पारदर्शिता के दृढ़ इरादों वाली मनोहर सरकार ने ऑनलाइन ट्रांसफर नीति को 7 विभागों में लागू किया है और ये नीति जल्द ही 10 अन्य विभागों में भी लागू होगी। ई गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस की नींव को मजबूत करते हुए सभी सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी परेशानी के घर बैठे दिलवाने के लिए एक पोर्टल की परिकल्पना की गई। इस पोर्टल पर कई योजनाओं को जोड़ा गया है। सरकारी कामकाज और तेजी से हो तथा फाइलों का तुरंत निपटान हो, इसके लिए ई ऑफिस की शुरुआत हुई। अब आम इंसान के लिए सरकार से जुड़ना बेहद आसान हो गया है। 15,000 से ज्यादा अटल सेवा केंद्र, 117 अंत्योदय सरल केंद्रों के द्वारा 39 विभागों की 542 सेवाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं। सीएम विंडो से भी 7 लाख से अधिक शिकायतों का समाधान किया गया है। ग्राम वासियों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक मिले, इसके लिए लाल डोरा मुक्त योजना का आरंभ किया गया, जिसे अब स्वामित्व योजना के रूप में पूरे भारत में अपनाया जा रहा है। गांव की विकास परियोजनाओं की जानकारी लेनी हो, पंचायत द्वारा करवाए जाने वाले कामों की सूची हो, शिकायतें हो या समस्याएं, इसके लिए ग्राम दर्शन पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस पर राज्य की 6,197 ग्राम पंचायतों का डेटा उपलब्ध है। स्वच्छता में प्रदेश की जागरूकता एक मिसाल बन रही है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 स्टेट रैंकिंग में छोटे राज्यों में हरियाणा दूसरे नंबर पर है। सभी के लिए आवास विभाग बनाया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी 55,000 से ज्यादा मकान और 19,000 से ज्यादा फ्लैट्स का निर्माण किया गया। महारा गांव जगमग योजना में प्रदेश के 70% गांवों को 24 घंटे बिजली और 10 जिलों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। सौर ऊर्जा का उचित उपयोग हो तो बिजली की समस्या से काफी हद तक निजात पाया जा सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1,696 करोड़ की लागत से 50,000 सोलर पंप लगाने की परियोजना का आरंभ हुआ है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई विभाग का गठन किया गया है। पिछले 1 साल में 2,40,953 बड़े और 14,000 से अधिक सूक्ष्म और लघु उद्योग धंधे स्थापित हुए, जिससे 97,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिला।
आज प्रदेश में सड़कों और रेल लाइन का जाल बिछ चुका है। जाहिर है इसकी वजह से प्रगति की रफ्तार और तेज हुई है। अब जल्द ही हरियाणा का हर जिला राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ जाएगा। अब आपस में शहरों की दूरी कम होगी क्योंकि 5,500 करोड़ के ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को मंजूरी मिल गई है। कोविड महामारी के दौर में न केवल हरियाणा को बल्कि पूरे देश को मुश्किलों के दौर से गुजरना पड़ा है और यह जंग अभी भी जारी है। कोविड महामारी के दौरान गरीबों की मदद के लिए 1700 करोड़ का पैकेज दिया गया। ऑपरेशन संवेदना के अंतर्गत 4 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को सरकार के खर्चे पर उनके राज्य वापस भेजा गया। प्रदेश के 5 जिलों में प्लाज्मा बैंक खोले गए। कोई भी निजी अस्पताल इलाज के लिए मनमाने पैसे न मांगे, इसलिए सरकार ने इलाज के खर्च की अधिकतम सीमा तय की है। कोविड से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए हरियाणा सहायक नामक मोबाइल ऐप की शुरुआत भी की गई। सरकार द्वारा किए गए कार्यों की श्रृंखला में ये तो बस चंद मील के पत्थर हैं। ऐसे अनेकों जन कल्याणकारी कार्यों की एक लंबी श्रृंखला है। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल और उनकी टीम ने पिछले 6 वर्षों में प्रगति के नए आयाम गढ़े हैं। खुशहाली के शिखर की ओर बढ़ता यह कारवां निरंतर चल रहा है, बिना रुके, बिना थके। सुशासन से सपनों को साकार कर रहे हम, सुशासन से सपनों को साकार कर रहे हम। संकट में भी नहीं रुके हैं, संकट में भी नहीं रुके हैं बढ़ते हुए कदम।